हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की विधि को सीखेंगे। इससे पहले हम असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना चुके हैं और असर्टिव सेंटेंस लगभग हम लोग 150 सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के मेथड को देखेंगे। इसमें जैसे दिया है, प्रश्नवाचक वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित सामान्य नियमों के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब सैड हो या टोल्ड हो, तो यहाँ पे टोल्ड सैड टू नहीं लिखा है, सैड या सैड टू या टोल्ड को आस्क्ड में बदलो, आस्क्ड में बदल देंगे। दैट कंजंक्शन का प्रयोग मत करो, दैट कंजंक्शन नहीं लगाना है, दैट की जगह पे क्या लगाना है, इफ़ या वेदर लगाएंगे। क्रिया, सर्वनाम तथा अन्य शब्दों के परिवर्तन वाले नियमों का प्रयोग करो। जो भी हम असर्टिव में क्रिया को कैसे बदलते थे, सर्वनाम को कैसे बदलते थे, प्रोनाउन को, और अन्य शब्द जो होते थे जैसे टुडे का दैट डे, स्टरडे का द प्रीवियस डे, उनको हम कैसे बदलते थे, उन सब नियमों को हमें इसमें लगाना है। वाक्य के अंत में जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता था, जो क्वेश्चन मार्क होता था, उसको हमें रिमूव कर देना है, हटा देना है, मतलब लगाना नहीं है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बाद में जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जो क्वेश्चन मार्क होता है, उसको हमें रिमूव कर देना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द कोई क्रिया है तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय इफ़ या वेदर का प्रयोग करके सब्जेक्ट लिखते हैं, तब वर्ब लिखते हैं। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द कोई क्रिया मतलब कोई वर्ब है, तो वर्ब है मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा होना चाहिए कि पहला शब्द कोई अगर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, क्रिया नहीं मतलब हेल्पिंग वर्ब है, तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय हमें क्या लिखना है, पहले कॉमा को हटा के इफ़ या वेदर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इफ़ या वेदर लिखने के बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं बदल कर। सब्जेक्ट लिखा है ना, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट लिखते हैं बदल कर। उसके बाद हम टेंस को चेंज कर देते हैं, मतलब असर्टिव बना देते हैं। जैसे पहला सेंटेंस दिया, राम सेड टू मोहन आर यू रीडिंग अ बुक, तो ये जो कॉमा के बाहर वाला पार्ट ये रिपोर्टिंग वर्ब है। राम सेड टू का आस्क्ड, तो राम आस्क्ड मोहन, कॉमा एंड वर्ब हटा के इफ़ या वेदर, इफ़ लगा दिया हमने। इफ़ लिखने के बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं बदल कर, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू आया मोहन के लिए, यहाँ पे ही हो जाएगा, क्योंकि यू क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, तो जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है उसको उसी केस में रखते हैं। तो यू आया मोहन के लिए, यहाँ पे ही। फिर सब्जेक्ट को बदलने के बाद में यू का हमने ही कर दिया, सब्जेक्ट को बदलने के बाद में सेंटेंस को असर्टिव कर देते हैं, तो ही वाज, इज आर एम का वाज वर्ब हो जाता है, तो ही वाज रीडिंग अ बुक। इसका मतलब हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, बदल दिया। नेक्स्ट, मोहन सेड टू सोहन इज योर फादर हियर। मोहन ने सोहन से कहा, क्या आपके पिता यहाँ हैं, तो इज योर फादर हियर कैसे बनाएंगे हम। अब देखो पहला जो रिपोर्टेड स्पीच है किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे मोहन आस्क्ड, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, मोहन आस्क्ड सोहन, कॉमन कॉमा हटा के इफ़। अब क्या है, इफ़ लिखने के बाद में हम सब्जेक्ट लिखते हैं बदल कर, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, योर फादर, ठीक है। अब योर कौन सा केस है, पजेसिव केस है और सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन के पुनः रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, सोहन ऑब्जेक्ट है, मोहन सब्जेक्ट है, तो योर आया सोहन के लिए, सोहन का प्रोनाउन ही और ही का पजेसिव केस हिज, क्योंकि ये पजेसिव केस में है तो पजेसिव केस में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, ठीक है। तो हिज फादर हो गया। उसके बाद हम सेंटेंस को असर्टिव कर देंगे, हिज फादर, इज आर एम का वाज वर्ब, हिज फादर, इज का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाज, बस सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, हिज फादर वाज, और हियर का देयर। नेक्स्ट है, आई सेड टू हिम डू यू नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। तो आई सेड टू का आस्क्ड हमें बदल दिया, हिम, आई आस्क्ड हिम, और कॉमन आके क्या लगा दिया हमने, इफ़ लगाने के बाद में हमें फिर क्या देखना है, डू यू नॉट वर्क हार्ड। इफ़ लगाने के बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं बदल कर, यू है सेकेंड पर्सन के पुनः रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू आया हिम के लिए, हिम का सब्जेक्ट ही, क्योंकि यहाँ पे हिम तो लिखेंगे नहीं क्योंकि सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस में रखेंगे, यू आया हिम के लिए, यहाँ पे हिम का सब्जेक्ट ही, टेबल के अनुसार, एक टेबल है प्रोनाउन की, उसमें आप देखेंगे तो ही आ जाएगा, ही। और डू नॉट का डिड नॉट, इसका मतलब क्या हुआ, असर्टिव कर दिया हमने, प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में बदल देते हैं। तो इफ़ ही डिड नॉट वर्क हार्ड,
डू नॉट, डज नॉट का डिड नॉट, और डिड नॉट का हैड नॉट हो जाता है, ठीक है। शी सेड टू हर डिड यू वर्क यस्टरडे, तो शी आस्क्ड हर इफ़, यहाँ तक सब लोग बना लेते हैं, ठीक है। इफ़ लिखने के बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं बदल कर। अब यू क्या सेकंड पर्सन है, हर के लिए आया, यू सब्जेक्टिव केस है, हर पजेसिव केस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब यू आया हर के लिए, हर का सब्जेक्ट क्या होता है, शी, ठीक। और पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, तो शी हैड प्लस V3, शी हैड वर्कड, वर्क क्या 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 हो जाएगा, वर्कड, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे, इन्हें आप देख लीजिए, ठीक है। फिर आगे हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अब यह है प्रैक्टिस नंबर 15। इससे पहले हम 14 तक कर चुके हैं असर्टिव सेंटेंस के। इसमें हम 5 सेंटेंस लेंगे, और ये सारे हम सेंटेंस किससे लिए हैं, हमने लुसेंट की ग्रामर की बुक जो आती है उससे हमने ये लिए हैं, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सिखा कर रहूँगा। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम रूल उस बुक में भी देख लिए थे, थोड़ा शॉर्टकट में देख लेते हैं। सैड या सैड टू, ठीक है, या यहाँ पे टोल्ड आ गया, तो टोल्ड का कर देंगे आस्क्ड, सैड सैड टू टोल्ड आस्क्ड कर देंगे। कॉमा एंड कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर लगा देंगे, ठीक है। शेष नियम क्या है, असर्टिव सेंटेंस वाले लागू होंगे, ओके। इफ़ या वेदर लिखने के बाद में जब हम इफ़ वेदर कॉमा को हटा के जब लिख लेंगे, इफ़ या वेदर लिखने के बाद में सब्जेक्ट बदल कर लिखते हैं, ओके। उसके बाद में सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। अब इसमें एक्सरसाइज है, ये लुसेंट की बुक से लिया है मैंने। मोहन सेड टू मी आर यू इल, तो मोहन ने कहा, मोहन ने मुझसे कहा। अब मोहन कौन है, स्पीकर है, और मी कौन है, लिसनर है। तो मोहन किससे कह रहा है, मी से। मोहन ने मी से कहा आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है और सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हमें बनाने के लिए पहले हमें मोहन सेड टू का किस में बदल देंगे हम, सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, मोहन आस्क्ड, ठीक है। मोहन आस्क्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ़ लगा देंगे। तो मोहन आस्क्ड मी इफ़। अब आर यू इल, ठीक है। इफ़ लिखने के बाद में जब इफ़ या वेदर लगा देंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे बदल कर, ठीक है। यू कौन है, सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस में रखेंगे यू आया मी के लिए, मी का सब्जेक्ट आई। इज आर एम का होता है वाज वर, जैसे इज आ जाए, आर आ जाए, एम आ जाए, क्या हो जाएगा, इसको हम किस में बदल देते हैं, इज आर एम को वाज वर में बदल देते हैं, ठीक है। इज आर एम का वाज वर, तो आई के साथ कल क्या लग जाएगा, वॉज, आई वॉज। यू आया मी के लिए, मी का आई, और इज आर एम का वाज वर, और इल का इल। तो मोहन आस्क्ड मी इफ आई वॉज इल। नेक्स्ट है ही सेड टू विनय हैव यू अ ब्लैक पेन, तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू का हम बदल देंगे आस्क्ड में, सेड टू को आस्क्ड में, आस्क्ड विनय, और कॉमा को उठा के लगा देंगे इफ़। इफ़ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हैव यू, इफ़ लिखने के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं बदल कर। हमारा यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और यू आया विनय के लिए। विनय क्या है, लड़का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोनाउन ही। विनय का प्रोनाउन ही, यहाँ पे गर्ल्स होता तो शी, वो गर्ल्स होता तो यहाँ पे दे आ जाता, और केवल गर्ल होता तो शी होता, ठीक है। टीचर्स होता तो यहाँ पे दे आ जाता। तो इफ़ ही, और हैज हैव का क्या हो जाता है, कहीं पर हैज ओब्लिक हैव, तो हैज हैव का हैड, तो जहाँ पे हैज हैव आ जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हैव का हैड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। इफ़ ही हैड असर्टिव कर रहे हैं सेंटेंस को, इफ़ ही हैड अ ब्लैक पेन, तो ही आस्क्ड विनय इफ़ ही हैड अ ब्लैक पेन,
ठीक है, और क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। अब नेक्स्ट है वीना सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा इसमें, वीना सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में, वीना आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे हम, इफ़, क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए हम इफ़ लगा रहे हैं। इफ़ लिखने के बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं बदल कर। मैंने एक ही बात को मैं कई बार बता रहा हूँ तो आप सभी समझ जाएंगे। इफ़ लिखने के बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं बदल कर। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, यू सेकेंड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू आया मी के लिए, मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट आई, और कैन का अब असर्टिव कर रहे हैं, कैन का कुड, COULD, कैन का कुड, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, कुड वुड शुड फर्स्ट फॉर्म, आई कुड किल अ लायन। तो वीना आस्क्ड मी इफ़ आई कुड किल अ लायन। अब नेक्स्ट है, इसको हम नेक्स्ट बनाएंगे, शी सेड टू हिम विल यू हेल्प मी, तो क्या इसका क्या बनेगा, शी सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, शी आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा क्या लगा देंगे हम, इफ़ लगा देंगे, शी आस्क्ड हिम इफ़। अब यू किसके लाया, हिम के लिए, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है ना, 123 अपॉन सन, ये तो सबको मालूम होगा। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सेकेंड पर्सन है, हिम के लिए यू आया, हिम के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा ही, और विल का पास्ट क्या होता है, विल का पास्ट होता है वुड, और वुड के साथ वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म, हेल्प का हेल्प, वुड, क्योंकि विल का पास्ट क्या हो गया वुड, और फिर हम हेल्प का पास्ट हेल्प नहीं करेंगे, तो ही वुड हेल्प। और मी किसके लिए आया है, मी है फर्स्ट पर्सन, कौन सा फर्स्ट पर्सन और ऑब्जेक्टिव केस, तो मी आया किसके लिए, शी के लिए, मी आया शी के लिए, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। शी आस्क्ड हिम इफ ही वुड हेल्प हर। नेक्स्ट है, शी सेड टू मिस्टर ठाकुर आर यू ज्वाइनिंग टुमारो, तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मिस्टर ठाकुर, THAKUR, शी आस्क्ड मिस्टर ठाकुर इफ़, अब यू क्या है सेकेंड पर्सन है, यू आया मिस्टर ठाकुर के लिए, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता तो सी के लिए आता, थर्ड पर्सन होता तो नो चेंज कर देते। तो इफ़ यू आया ठाकुर के लिए, लड़के का नाम है तो ही, और ER का क्या हो जाएगा वाज वर, ही के साथ वाज आ जाएगा, वर नहीं आता है। तो इफ़ ही वाज ज्वाइनिंग, और टुमारो को हम बदल देंगे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। शी आस्क्ड मिस्टर ठाकुर इफ़ ही वॉज ज्वाइनिंग द नेक्स्ट डे। तो हमने ये 5 सेंटेंस लिए थे, और 5 सेंटेंस में आई होप कि आपको ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।